हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। जीके 2020 यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों 13 जून के इस करंट अफेयर वीडियो को आप ध्यान से देखिए और बाद में आप सोचिए कि इसी तरह का करंट अफेयर का वीडियो आपने एक साल तक के लिए देख लिया तो आपका जो सोचने का तरीका है वो पूरी तरह बदल जाएगा और आपकी आने वाले एग्जामिनेशन में करंट अफेयर का एक सिंगल क्वेश्चन भी गलत नहीं हो सकता। यह हमारा वादा है और हर वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है और आज के वीडियो के क्वेश्चन की पीडीएफ फाइल नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय अल्बिनिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में हर साल इंटरनेशनल अल्बिनिज्म अवेयरनेस डे मनाया जाता है 13 जून को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए 13 जून। और इंटरनेशनल अल्बिनिज्म अवेयरनेस डे 2020 की थीम क्या रखी गई है वो भी यहां पढ़ सकते हैं, मेड टू शाइन, जो इस साल के 2020 की थीम रखी गई है। और यहां शायद आप पहली बार यह इंपॉर्टेंट डे के बारे में सुनते होंगे। तो इंटरनेशनल अल्बिनिज्म अवेयरनेस डे के बारे में बताऊं तो हर साल जून 13 को मनाया जाता है और अंतरराष्ट्रीय अल्बिनिज्म जागरूकता दिवस 2020 का विषय मतलब थीम रखी गई है मेड टू शाइन। और एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि यह दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है? अल्बिनिज्म से प्रभावित लोगों के विरुद्ध होने वाले हमलों तथा भेदभाव के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने हेतु यह हर साल 13 जून को दिवस मनाया जाता है। और मैं इस बीमारी के बारे में बताऊं तो पहले तो यहां आप इस व्यक्ति को देखिए, यह है अल्बिनिज्म, यानी कि इसकी जो चमड़ी है या उसके बाल है, आंख है, वो इसी तरह हो जाते हैं। आपको आसानी से इस बीमारी के बारे में इमेज के जरिए याद रह गया होगा। तो अल्बिनिज्म क्या है? यह एक दुर्लभ तथा वंशानुगत रोग है और इस रोग से पीड़ित व्यक्ति की त्वचा, बाल तथा आंखों में आंशिक अथवा पूर्ण रूप से मेलेनिन पिगमेंट नहीं होता और इसका कोई उपचार भी नहीं है। त्वचा में मेलेनिन न होने के कारण प्रभावित व्यक्ति सनबर्न, यानी कि जो हमारा सन है इसकी धूप में वह व्यक्ति नहीं रह सकता, तब त्वचा कैंसर से पीड़ित भी हो सकता है। और इसी बीमारी के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। तो यह दिवस कब से मनाया जा रहा है? तो याद रखो, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 18 दिसंबर 2014 को एक प्रस्ताव द्वारा 13 जून को अंतरराष्ट्रीय अल्बिनिज्म जागरूकता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की और तब से यह दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों मैंने कल ही इंपॉर्टेंट डे वाला जब क्वेश्चन आया था तो आपको मैंने सीक्वेंस में बताया था, लेकिन आज मैं इसे जरूरी नहीं समझता। अगली बार जब इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन आएगा तब मैं सीक्वेंस से फिर से आपको याद दिलाऊंगा। दूसरा क्वेश्चन, फीफा द्वारा जारी ताजा रैंकिंग के अनुसार कौन सा देश रैंकिंग में शीर्ष पर रहा? तो हाल ही में फीफा ने विश्व के फुटबॉल की जो टीम है इसकी रैंकिंग जारी की है और इसमें बेल्जियम पहले स्थान पर रहा है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी बेल्जियम। लेकिन हमारे इस फीफा रैंकिंग में भारत कौन से स्थान पर रहा और दूसरे और तीसरे स्थान पर कौन रहा वो भी मैं यहां आपको समझा रहा हूं। तो ध्यान से देखो, भारत ने फीफा रैंकिंग में अपना 108वां स्थान बरकरार रखा है, यानी कि भारत है 108वें स्थान पर। और इस सूची में बेल्जियम पहले और विश्व चैंपियन फ्रांस दूसरे स्थान पर, जबकि ब्राजील तीसरे स्थान पर है। तो यहां आप देखो, रैंक नंबर 1 टीम है बेल्जियम की और इसका जो पॉइंट है वो है 1765। दूसरे स्थान पर है फ्रांस और इसका पॉइंट टेबल देखें तो 1733। और तीसरे स्थान पर है ब्राजील, पॉइंट टेबल में 1712। और भारत की बात करें तो 108वें रैंक पर है हमारा भारत की फुटबॉल टीम और इसका पॉइंट टेबल देखें तो 1187 इसके पॉइंट है। तो हमें यहां सबसे पहले बेल्जियम को याद रखना है और बाद में हमें याद रखना है हमारे भारत की रैंकिंग को। और यहां हम बात करते हैं फीफा की। तो फीफा का पूरा नाम क्या होता है? द फेडरेशन इंटरनेशनल द फुटबॉल एसोसिएशन। और फीफा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? गियानी इन्फेंटिनो। और फीफा की स्थापना
21 मई 1904 को हुई और फीफा का हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में स्थित है। तो इतने फैक्ट तो आपको याद होने ही चाहिए। तीसरा क्वेश्चन, हाल ही में सहकार मित्र योजना का शुभारंभ किसने किया? सहकार मित्र योजना का शुभारंभ हमारे कृषि एवं कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, नरेंद्र सिंह तोमर ने यह सहकार मित्र योजना का शुभारंभ किया है। और यहां आप देख सकते हैं हमारे कृषि एवं कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को। तो देखो, हाल ही में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की पहल सहकार मित्र इंटर्नशिप कार्यक्रम परियोजना का शुभारंभ किया है। यानी कि किसकी पहल है? तो इसके साथ इसका नाम मत भूलिएगा, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की एक पहल है और यहां आप लोगों में भी पढ़ सकते हैं। तो इसके द्वारा यह योजना को हाल ही में शुरू किया गया है। तो देश को आत्मनिर्भर भारत बनाने के प्रधानमंत्री के आह्वान के तहत स्वदेशी उत्पादों के प्रचार से संबंधित मुद्दों को ध्यान में रखते हुए सहकार मित्र इंटर्नशिप कार्यक्रम पर एक योजना का शुभारंभ किया गया है। और हमारे इस मंत्रालय के मंत्री का नाम भी आपको याद रह गया होगा। लेकिन बात करते हैं इसी के बारे में, तो राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की स्थापना कब हुई, वो भी एक क्वेश्चन बनता है। तो वर्ष 1963 में संसद के एक अधिनियम द्वारा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत एक सांविधिक निगम के रूप में स्थापना की गई थी और इसीलिए इसका आपको वर्ष भी याद रखना है। और एनसीडीसी का पूरा नाम क्या होता है? इस तरह का यदि एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आए तो इसका पूरा नाम है नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जो एनसीडीसी का पूरा नाम है। चौथा क्वेश्चन, निम्न में से कौन तंजानिया के वर्तमान राष्ट्रपति है? तो यहां आप तंजानिया देश के फ्लैग को देखिए और वर्तमान राष्ट्रपति है, इसका नाम मत भूलिएगा दोस्तों, जोसेफ मुगुफुली। क्या नाम है? जोसेफ मुगुफुली, वो तंजानिया देश के वर्तमान राष्ट्रपति है। और हाल ही में यह तंजानिया के राष्ट्रपति सुर्खियों में क्यों है? क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र भाई मोदी रोजाना एक किसी देश के मुखिया को कॉल करते हैं और अपने व्यापार के बारे में दोनों के बीच बातचीत होती है। तो इसी तरह का हाल ही में कार्यक्रम चल रहा है। तो हाल ही में हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र भाई मोदी ने तंजानिया के राष्ट्रपति से टेलीफोनिक बातचीत की और इसीलिए यह क्वेश्चन करंट अफेयर में है। तो जोसेफ मगुफुली वो है तंजानिया के राष्ट्रपति। तो देखो दोस्तों, क्या बात है कि 12 जून 2020 को भारतीय प्रधानमंत्री ने तंजानिया के राष्ट्रपति जोसेफ मुगुफुली से टेलीफोन पर बातचीत करते हुए समग्र द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की और इसमें समुद्री सुरक्षा, ऊर्जा क्षेत्र और गैस क्षेत्र के बातचीत की गई। और यहां आप देख सकते हैं तंजानिया के राष्ट्रपति ऐसे जोसेफ मुगुफुली को, और इसीलिए यह देश भी करंट अफेयर में है। तो यहां मैं आपको इस देश के बारे में समझाना चाहूंगा कि तंजानिया अफ्रीकी ग्रेट लेक्स क्षेत्र के भीतर पूर्वी अफ्रीका का एक देश है और अफ्रीकी महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट किलिमांजारो तंजानिया के उत्तर पूर्व में अवस्थित है। और यदि आपको हमारे यह विश्व लेवल की जो भूगोल है उसी के बारे में यदि आपको इसी तरह की इंफॉर्मेशन डे टू डे मिलती रही तो एक साल में आपका जो वर्ल्ड जियोग्राफी है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो याद रखो, अफ्रीकी महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट किलिमांजारो तंजानिया के उत्तर पूर्व में अवस्थित है। और दार एस सलाम, क्या? दार एस सलाम जो तंजानिया का सबसे बड़ा शहर एवं बंदरगाह भी है। और यहां आप देख सकते हैं इस खूबसूरत नजारे को, वो है तंजानिया का दार एस सलाम बंदरगाह। और बात करते हैं तंजानिया देश की, तो पहले तो यहां आप मैप में देखिए कि एक तरफ पूर्व में स्थित है यह इंडियन ओशन और यहां है तंजानिया। और तंजानिया के अगल बगल में कौन कौन से देश स्थित है? तो यहां आप देख सकते हैं केन्या, युगांडा, रवांडा, बुरुंडी, जाम्बिया, मालावी और मोजाम्बिक जैसे देशों से घिरा हुआ है यह तंजानिया, जिसकी कैपिटल का नाम क्या है? तो याद रखो, इसकी कैपिटल का नाम है दोदोमा। कहां पर है? यहां पर पढ़ सकते हैं, दोदोमा तंजानिया की कैपिटल है। और तंजानिया के राष्ट्रपति जोसेफ मुगुफुली मैंने बताया। लेकिन तंजानिया के प्रधानमंत्री कौन है? तो यहां आप देख सकते हैं
कस्सिम मजलिवा, क्या कस्सिम मजलिवा तंजानिया के प्रधानमंत्री है और तंजानिया की करेंसी है तंजानियाई शिलिंग। तो इतनी बात आपको याद रखनी है। पांचवा क्वेश्चन, हाल ही में महिलाओं के लिए स्त्री कार्यक्रम की शुरुआत किसने की है? महिलाओं के लिए स्त्री कार्यक्रम की शुरुआत हाल ही में हैदराबाद पुलिस ने की है और इसीलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, हैदराबाद पुलिस। तो देखो, हैदराबाद सिटी पुलिस ने हैदराबाद सिटी सिक्योरिटी काउंसिल के साथ मिलकर घरेलू हिंसा और दुर्व्यवहार की शिकार महिलाओं की सहायता करने और उन्हें सशक्त बनाने के लिए यह शी ट्रायम्फ्स थ्रू रिस्पेक्ट, इक्वालिटी एंड एम्पावरमेंट, शॉर्ट में बोले तो स्त्री नामक एक कार्यक्रम की शुरुआत की है। तो यहां पर भी पढ़ सकते हैं। तो हैदराबाद सिटी पुलिस ने यह स्त्री नामक एक कार्यक्रम की हाल ही में शुरुआत की है। और बात करते हैं हैदराबाद की, तो हैदराबाद किसी समय में इस खूबसूरत शहर को कुतुबशाही परंपरा के 5वें शासक मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने अपनी प्रेमिका भागमती को उपहार के स्वरूप में भेंट किया था। तो यह हिस्ट्री से जुड़ा हुआ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। शायद यूपीएससी या स्टेट लेवल के पब्लिक सर्विस कमीशन की एग्जामिनेशन हो तो इसी तरह के क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं। तो हैदराबाद और कुतुबशाही परंपरा के 5वें शासक मोहम्मद कुली कुतुब शाह, उन्होंने अपनी प्रेमिका को भागमती को उपहार के स्वरूप में हैदराबाद भेंट किया था। और हैदराबाद निजामों का शहर और मोतियों का शहर भी कहा जाता है। और यहां देख सकते हैं जो हैदराबाद के पर्यटक स्थल है उसी के बारे में भी आप देख लीजिए। और बात करते हैं इसी शहर की, तो जियोग्राफी की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट बात मैं बता रहा हूं कि हुसैन सागर झील के किनारे हैदराबाद बसा हुआ है। किस हुसैन सागर झील के, यहां पर देख सकते हैं हुसैन सागर झील के तट पर बसा हुआ है हैदराबाद और शहर में स्थित तेलुगु फिल्म उद्योग देश का दूसरा सबसे बड़ा चलचित्र निर्माता है। तो यह बात भी हमें पता होनी चाहिए। और अब बात करते हैं छठे क्वेश्चन की। हाल ही में किस देश के मुक्केबाज ओलेक्सांद्रो गोजविडिक ने संन्यास का ऐलान किया है? नाम थोड़ा डिफिकल्ट है, एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा, ओलेक्सांद्र ग्लोडविक। और उन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा की है। वो यूक्रेन के एक मुक्केबाज है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, यूक्रेन। और इसके व्यक्तिगत रिकॉर्ड की बात करें तो यूक्रेन के पूर्व वर्ल्ड लाइट हैवीवेट बॉक्सिंग चैंपियन ऐसे ओलेक्जेंडर ग्लोडविक ने संन्यास की घोषणा की है। और उन्होंने दिसंबर 2018 में एडोनिस स्टीवेंसन को हराकर WBC का खिताब भी जीता था, जिन्होंने पिछले 5 वर्षों से बेल्ट पर कब्जा जमाया हुआ है। और उन्होंने हाल ही में यह संन्यास की घोषणा की है। और यह जब बात करते हैं यूक्रेन की, तो यूक्रेन से जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन कुछ दिन पहले ही करंट अफेयर में मैंने आपको बताया था कि हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ओलेक्सी होनचारुक ने इस्तीफा दे दिया है? तो ओलेक्सी होनचारुक वो यूक्रेन देश के प्रधानमंत्री और उन्होंने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया। तब भी मैंने आपको यूक्रेन के बारे में बताया था। तो यहां पहले तो मैप में देखिए, ये है यूक्रेन। यूक्रेन के अगल बगल में एक तरफ रूस, बेलारूस, पोलैंड, स्लोवाकिया और रोमानिया और मोल्डोवा जैसे देश स्थित है। और यूक्रेन की कैपिटल का नाम है कीव। यहां पर आप पढ़ सकते हैं यूक्रेन की कैपिटल है कीव। और यूक्रेन के राष्ट्रपति है वोलोदिमीर जेलेंस्की। क्या नाम है? वोलोदिमीर जेलेंस्की, जो यूक्रेन के राष्ट्रपति। और यूक्रेन की करेंसी है रिन्विया। क्या है? रिन्विया। इतने फैक्ट आप याद रख लीजिए। 7वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा संगठन अब पूर्ण रूप से डिजिटल संगठन बन गया है? पूर्ण रूप से डिजिटल संगठन बन गया है भारत का पहला ऐसा नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है NHAI, जो पूर्ण रूप से डिजिटल बन गया है और इसीलिए यह नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया सुर्खियों में है। तो सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अधीन भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, इंग्लिश में बोले तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यूनिक क्लाउड आधारित एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित
बिग डाटा एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म एवं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के लॉन्च करने के साथ ही पूर्ण रूप से डिजिटल संगठन बन गया है और इसीलिए इसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन हमें होनी चाहिए। तो याद रखो, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, शॉर्ट में बोले तो NHAI, भारत सरकार का ही एक उपक्रम है और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना मतलब गठन 1995 में किया गया। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है और इसके वर्तमान चेयरमैन है सुखबीर सिंह संधू, यहां आप इमेज में देख सकते हैं। और नितिन गडकरी हमारे सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के मंत्री हैं, जो यहां आप इमेज में देख सकते हैं। तो इन दो महत्वपूर्ण व्यक्तियों के पद के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। 8वां क्वेश्चन, इस्तेमाल किए मास्क को डिस्पोज करने के लिए बिन 19 कहां लॉन्च किया गया? तो यहां आप देख सकते हैं इमेज में बिन 19 हाल ही में लॉन्च किया गया है केरल राज्य में। कहां पर? केरल में। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए केरल। तो इसी के बिन 19 के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। तो केरल के कोचीन में स्थित एक स्टार्टअप VST मोबिलिटी सॉल्यूशंस द्वारा इस्तेमाल किए मास्क को डिस्पोज करने के लिए बिन 19 और UV स्पॉट नामक डिवाइस लॉन्च किया गया है, जो यहां आप इमेज में देख सकते हैं। तो स्वचालित मास्क डिस्पोजल मशीन को कोविड-19 से निपटने के प्रयासों के तहत लॉन्च किया गया है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति मास्क पहनता है तो इसके बाद इसे डिस्पोज करने के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। और जब बात करते हैं केरल की, तो इनसे जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन 2-3 दिन पहले ही मैंने आपको बताया था कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को फ्री इंटरनेट प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? केरल। और केरल से जुड़े हुए एक और भी क्वेश्चन है, वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि निम्न में से किस हेतु बेवक्यू ऐप का उपयोग केरल में किया जाएगा? शराब वितरित करने के लिए बेवक्यू नामक एप्लीकेशन का उपयोग किया जाएगा और लंबी कतारों से यह जो शराब लेने वाले हैं वो बच सकते हैं। और एक क्वेश्चन कि निम्न में से किस राज्य के जंगल में एक गर्भवती जंगली हाथी मानव क्रूरता का शिकार हुई? तो यह हादसा भी हुआ था केरल में। और एक क्वेश्चन लास्ट, वो याद रख लो कि किस भारतीय राज्य को मसाला का बगीचा कहा जाता है? केरल राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है। और यहां हम बात करते हैं केरल की, तो पहले तो यहां आप मैप में देखिए कि दक्षिण में स्थित केरल, जो एक तरफ कर्नाटक और दूसरी तरफ तमिलनाडु से जुड़ा हुआ है। केरल का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ। केरल में जिलों की संख्या है 14। केरल की कैपिटल का नाम है तिरुवनंतपुरम और केरल की मुख्य भाषा है मलयालम। केरल के वर्तमान राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान और केरल के मुख्यमंत्री है पिनराई विजयन। केरल का राजकीय वृक्ष है नारियल। केरल का राजकीय पुष्प है अमलतास। केरल का राजकीय पशु है हाथी। तो केरल का राजकीय पक्षी का नाम है ग्रेट हॉर्नबिल। इतनी बात आप याद रख लीजिए। 9वां क्वेश्चन, बाल मजदूरों को शिक्षित करने के लिए बाल श्रमिक विद्या योजना किसने शुरू की है? तो बाल श्रमिक विद्या योजना हाल ही में उत्तर प्रदेश की सरकार ने लॉन्च की है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है उत्तर प्रदेश। तो देखो, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में बाल श्रमिकों को शिक्षित करने के लिए बाल श्रमिक विद्या योजना की शुरुआत की और इस योजना के तहत सरकार चयनित लड़कों एवं लड़कियों को क्रमशः 1000 रुपये और लड़कियों को 1200 रुपये की मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करेगी इस योजना के तहत। तो योजना का नाम मत भूलिएगा, बाल श्रमिक विद्या योजना, जिसका संबंध है उत्तर प्रदेश से। तो उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन कुछ दिन पहले ही सुर्खियों में था कि हाल ही में आयुष कवच कोविड ऐप का शुभारंभ किसने किया है? तो आयुष कवच नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन का शुभारंभ किया है उत्तर प्रदेश ने। और तब भी मैंने आपको उत्तर प्रदेश के बारे में बताया था। तो उत्तर प्रदेश की स्थापना 24 जनवरी 1950 को हुई। उत्तर प्रदेश की कैपिटल का नाम है लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल, जो गुजरात की पूर्व मुख्यमंत्री थी। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ। और उत्तर प्रदेश के प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? सुचेता कृपलानी। तो याद रखो, अक्टूबर 1963 में सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश एवं भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री भी बनी थी। और यहां मैप में देख सकते हैं
हमारा भारत का सबसे बड़ा स्टेट है यह उत्तर प्रदेश। आबादी के लिहाज से सबसे पहला स्टेट है उत्तर प्रदेश। 10वां क्वेश्चन, किस राज्य की सरकार ने दिव्यांग आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को कोरोना योद्धाओं का दर्जा दिया है? तो हाल ही में मध्य प्रदेश की सरकार ने दिव्यांग आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को कोरोना योद्धाओं का दर्जा दिया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है मध्य प्रदेश। तो देखो दोस्तों कि दिव्यांग आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को यह दर्जा राज्य में चल रहे कोरोना संकट के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए यह दिया गया है और वे इस समय लाभार्थियों के घर घर जाकर पौष्टिक आहार वितरित करने में जुटी हुई है और इसीलिए यह दर्जा दिया है हाल ही में मध्य प्रदेश ने। तो बात करते हैं मध्य प्रदेश की, तो इनसे जुड़ी हुई यह योजना भी सुर्खियों में है कि हाल ही में चरण पादुका अभियान किसने शुरू किया है? चरण पादुका अभियान भी मध्य प्रदेश ने शुरू किया है। कोविड-19 से के कारण कई सारे ऐसे प्रवासी हैं जो अपने स्टेट लौट जाना चाहते हैं, तो मध्य प्रदेश से गुजरने वाले ऐसे यात्रियों को मुफ्त में यह दी जाएगी। और बात करते हैं मध्य प्रदेश की, तो पहले तो यहां आप मैप में देखिए कि सेंटर में स्थित है यह मध्य प्रदेश, जिसके आसपास एक तरफ उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ से जुड़ा हुआ है यह मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल का नाम है भोपाल और गैस त्रासदी के कारण भी भोपाल को याद किया जाता है, क्योंकि मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के रिसाव के कारण तकरीबन 2000 लोगों की मौत यहां भोपाल में हुई थी। और भोपाल को राजा भोज की नगरी तथा जिलों की नगरी भी कहा जाता है। और मध्य प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है? लालजी टंडन। और मध्य प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? बारहसिंगा। मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प है सफेद लिली। मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी है शाह बुलबुल, जिसे इंग्लिश में पैराडाइज फ्लाई कैचर भी कहते हैं। और मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष है बरगद और मध्य प्रदेश की राजकीय फसल है सोयाबीन। लेकिन यहां मैंने आपको मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर के बारे में कुछ नहीं बताया, क्योंकि इसके बारे में बहुत सी जानकारी मैं अलग से आपको बताना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री बन गए हैं शिवराज सिंह चौहान और वे मध्य प्रदेश के इतिहास में ऐसे पहले नेता हैं जो चौथी बार चीफ मिनिस्टर बन गए हैं। मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? रविशंकर शुक्ल जी। मध्य प्रदेश में सबसे कम समय अवधि तक मुख्यमंत्री का कार्यभार संभालने वाले मुख्यमंत्री कौन है? श्री नरेश चंद्र जी। तो यह फैक्ट भी आपको मध्य प्रदेश से जुड़े हुए हैं, वो याद रखने हैं। 11वां क्वेश्चन, हाल ही में पूर्वी नौसेना कमान में चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में कार्यभार किसने संभाला है? तो पूर्वी नौसेना कमान में चीफ ऑफ स्टाफ का हाल ही में कार्यभार संभाला है विश्वजीत दास गुप्ता ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है विश्वजीत दास गुप्ता। और यहां आप इमेज में देख सकते हैं, यह है विश्वजीत दास गुप्ता। तो देखो, हाल ही में वाइस एडमिरल विश्वजीत दास गुप्ता ने पूर्वी नौसेना कमान में चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में कार्यभार संभाला है और वह वाइस एडमिरल एस.एन. घोरमाडे, क्या नाम है? एस.एन. घोरमाडे का स्थान लेंगे। और वाइस एडमिरल विश्वजीत सिंह दास गुप्ता ने मिसाइल वाहक INS निशंक, INS कारमुक, INS ताबर और विमान वाहक युद्धपोत INS विराट समेत 4 अग्रणी जहाजों का नेतृत्व किया है और वो अब बन गए हैं पूर्वी नौसेना कमान में चीफ ऑफ स्टाफ। 12वां क्वेश्चन, हाल ही में गुलजार देहलवी का निधन हो गया, वे कौन थे? यहां आप इमेज में देख सकते हैं, गुलजार देहलवी का निधन हो गया। वो एक बहुत ही प्रसिद्ध उर्दू शायर थे, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, बहुत ही प्रसिद्ध उर्दू शायर। तो देखो दोस्तों, हाल ही में प्रसिद्ध उर्दू शायर गुलजार देहलवी का 93 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। इनका असली नाम आनंद मोहन जुत्शी था और इस गुलजार का जन्म 7 जुलाई 1926 को पुरानी दिल्ली में हुआ। और गुलजार देहलवी का संबंध दिल्ली में बड़े कश्मीरी पंडितों से भी है। और यहां आप देख सकते हैं, वो बहुत ही एक बड़े प्रसिद्ध उर्दू शायर थे जिसका 93 साल की आयु में निधन हो गया है। और इस व्यक्ति की कुछ महत्वपूर्ण बात में भी बताना चाहूं तो वर्ष 1975 में भारत सरकार ने उर्दू में विज्ञान की पहली पत्रिका साइंस की दुनिया
शुरू की और गुलजार देहलवी को बाद में उस पत्रिका का संपादक भी नियुक्त किया गया। तो यह फैक्ट भी आपको याद रखना है। साइंस की दुनिया जो एक उर्दू पत्रिका थी। 13वां क्वेश्चन, जनजातीय छात्रों के छात्रावासों के लिए ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया? ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है ओडिशा। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, ओडिशा। तो देखो, ओडिशा सरकार ने SC और ST कल्याण विभाग ने राज्य के सभी आदिवासी छात्रावासों के बुनियादी ढांचे, सुविधाओं और मानव संसाधनों को समान मानक प्रदान करने के लिए मिशन सुविधा परियोजना शुरू की और इस परियोजना के तहत अब तक 44 छात्रावासों के मूल्यांकन मापदंडों को पूरा किया गया है और जिसके बाद इन्हें ISO प्रमाणित किया गया है। और इसीलिए मिशन सुविधा परियोजना का नाम भी याद रखो, जिसका मुख्य हेतु है छात्रावासों में फैसिलिटी अवेलेबल करवाना। और यहां बात करते हैं ओडिशा की, तो यहां आप मैप में देखिए, यह है ओडिशा। ओडिशा में यहां एक बे ऑफ बंगाल में तट पर एक व्हीलर द्वीप भी स्थित है, जिसका नाम बदलकर कर दिया गया है अब्दुल कलाम द्वीप। और इसके अगल बगल में कौन कौन से स्टेट स्थित है, तो यहां आप मैप के जरिए यह बताकर मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर देना मत भूलिएगा। ओडिशा की कैपिटल का नाम है भुवनेश्वर। ओडिशा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। और ओडिशा के राज्यपाल कौन है? गणेशी लाल। और जब भी ओडिशा की बात आए तो सबसे बड़ी खारे पानी की झील वो भी ओडिशा में स्थित है, नाम क्या है? चिल्का। और अंशुपा झील का संबंध भी ओडिशा राज्य से है। तो दूसरी तरफ पुरी और कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है, इसी के बारे में मैंने कई बार आपको बताया है। जब भी ओडिशा की बात करूं तब आपके दिमाग में तुरंत क्लिक कर जाना चाहिए। और अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन के। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में सुर्खियों में रहा दौलत बेग ओल्डी क्या है? दौलत बेग ओल्डी दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित एक हवाई पट्टी है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर था ऑप्शन डी। और इसका सही आंसर दिया है शैलेश कुमार तबियाड ने। वो हमेशा पूरे सेंटेंस में आंसर लिखते हैं। तो धवल रावल वो गुजरात के महेसाना से है और जाडेजा छत्र सिंह जी वो गुजरात के जामनगर से है। अवनीश यादव वो उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से है। उन्होंने भी इस क्वेश्चन के बारे में सही आंसर लिखा है, साथ ही डिटेल में लिखा है। और इन सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे और भी सब्सक्राइबर फ्रेंड है जिसके नाम में लेना चाहूंगा। वनकर नितिन कुमार वो अहमदाबाद से, मुकेश कुकड़िया गुजरात के राजकोट जसदन बरवाला से और प्रियंक चौधरी वो गुजरात के सूरत से है। इन सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद सही आंसर देने के लिए। और दोस्तों आज के वीडियो का क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर। हाल ही में नीलगिरी वन प्रभाग द्वारा किसकी जनसंख्या का प्रथम अनुमानित अभ्यास किया गया? यहां 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है और उसी में से आपको चॉइस करना है कि किसकी जनसंख्या का प्रथम अनुमानित अभ्यास किया गया। और आंसर देना है नीचे कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों आंसर देना मत भूलिएगा। और पिछला वीडियो आपने ध्यान से देखा है तो आंसर तो पता ही होगा। तो प्लीज दोस्तों लिखिए एक बार, जो आप लिख देंगे फिर आप उसे कभी नहीं भूलेंगे। और आज का वीडियो अच्छा लगा है तो फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम इसके जरिए आपके दोस्तों को इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। कल फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।